साथ इस समय गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 3 के पूर्व वार्ड पार्षद एवं वर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद वर्मा जी उपस्थित हैं। पूरे वार्ड संख्या 3 में इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध छवि है आम जनता के बीच, वार्डवासियों के बीच। लगातार तीसरा टर्म है इनका बतौर वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इस वार्ड की विकास करते हुए और इस वार्ड की जनता की सेवा कर बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं सदानंद प्रसाद वर्मा जी। वर्मा जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से वार्ड संख्या 3 से अवगत होते हैं। लगातार तीसरा कार्यकाल, कितना काम हो पाया, कैसा काम हुआ है, कहीं कोई समस्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन सभी विषयों पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड संख्या 3 गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह सदानंद प्रसाद वर्मा। वर्मा जी आपका स्वागत है। आपको इस वार्ड की जनता ने बतौर वार्ड पार्षद चुना, 5 साल आपने काम किए थे। जब आप वार्ड पार्षद स्वयं थे उस समय संक्षेप में बताएंगे किस तरह से काम हुआ था। जब 2008 में लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और हमने जो भी जनता का डिमांड आया उसके ऊपर हमने काम किया और लगातार मेरे काम को देखते हुए ये तीसरा बार लोगों ने यहाँ अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताते हैं और लगातार हम लोगों के बीच में जा कर के उनका समस्या को सुनना और उस समस्या को निदान करना मेरा पहला प्राथमिकता रहता है। और यहाँ का जो भी समस्या रहा है, लोगों का जो डिमांड रहा है, उसको हमने भरपूर प्रयास किया है कि समस्या को जल्द से जल्द समस्या समाधान हो जाए। लेकिन मेरे स्तर से जो ऊपर है वो कुछ समस्या यहाँ पूरे पचम्बा में ये 4 वार्ड हैं और ये चारों वार्डों में पानी का ये घोर समस्या है। वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 इन चारों वार्ड में पानी की समस्या गंभीर है। वर्तमान में जो काम प्रमुख रूप से आप लोगों के नेतृत्व में वार्ड के विकास के लिए हो रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए हो रहे हैं, उन कार्यों के विषय में आपकी बात करें। जनता का जो भी रोड नाली का डिमांड आया उस चीज़ को बनाया गया। अभी भी कुछ जगह बाकी है और 2018 में जरीडी मौजा वो नगर निगम में ऐड हुआ है। वहाँ पर पहले से कोई तरह का व्यवस्था नहीं था। वहाँ सारे व्यवस्था उपलब्ध कराना है, अभी नहीं करा पाए हैं, लेकिन हम लोग ने बोर्ड में पारित कर दिया है और फंड आने के बाद उस स्थान पर जहाँ कभी काम नहीं हुआ वहाँ पर हम लोग कराने का। वार्ड में साफ सफाई के बारे में आप कुछ बताएं। वार्ड का सफाई पहले से नगर पालिका था, उस समय हम लोग नगर निगम के माध्यम से सफाई करवाते थे और खुद हम लोग उस पर ध्यान दे करके करते थे। लेकिन नगर निगम बन जाने के बाद उसमें आकांक्षा एक कंपनी है, वो सफाई का टेंडर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल अपना सिस्टम से काम सुचारू रूप से नहीं करने के कारण लोगों का समस्या आते रहता है। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उसमें आकांक्षा कंपनी का रहता है कि हर एक दिन डोर टू डोर जा करके लोगों का घर से कचरा उठाना। लेकिन वार्ड में हमने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो सप्ताह में 6 दिन में 7 दिन में ऐसे करके एक दिन आते हैं कूड़ा गाड़ी और घर से कचरा ले जाते हैं। तो एक ही कोई भी घर में गीला कूड़ा रखने के बाद 1 सप्ताह तक दुर्गंध होता है और उसमें बीमारी फैलने का डर रहता है। तो मेरा बराबर डिमांड रहता है कि आपने डोर टू डोर प्रत्येक दिन कलेक्ट करने का कूड़ा का जिम्मा लिए हैं, उसको सुचारू रूप से किया जाए।
लेकिन ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो ये समस्या हम लोग के बीच में आ रहा है। प्लस पहले 3 नंबर और 4 नंबर अलग अलग वार्ड था नगर पालिका में। अभी क्या है कि वार्ड 3 और 4 दोनों मिला दिया गया है नगर निगम के अंदर, और पहले 2 ठेला अलग अलग चलता था, अभी दोनों वार्ड मिला करके 1 ठेला कर दिया गया। तो उसमें भी समस्या आ रहा है कि सफाई का दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन ठेला को ये घटा दिया गया है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा परेशानी हो रहा है कि जिस ढंग से सफाई करना चाहिए उस ढंग से नहीं कर पा रहा। वर्मा जी, वार्ड में बिजली की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या कुछ हुआ है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या कहीं कुछ समस्या है? बिजली का नगर निगम के द्वारा हम लोग प्रत्येक पोल में प्रयास करते थे कि लाइट जो है, ताकि लोगों को आवागमन में कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन अभी लगभग 3-4 साल से ये लाइट हम लोग को नगर निगम के माध्यम से खरीदने के लिए सरकार का चिट्ठी आ गया है, इसमें रोक लग गया है, और वो एक कंपनी को डिप्यूट किया गया है कि जब भी देगा तो यही कंपनी देगी, और उस कंपनी को सालाना लगभग 56 लाख रुपया नगर निगम से देने का उसमें ये प्रावधान था। तो उसमें क्या है कि नगर निगम को उतना क्षमता नहीं है, इसीलिए उस कंपनी से एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समस्या लग रहा है कि हम लोग अपने स्रोत या सरकार का जो नागरिक सुविधा फंड है उससे हम लोग बराबर खरीदा करते थे, लेकिन अभी 3-4 साल से लाइट नहीं खरीदा जा रहा। बहुत कम मात्रा में 20-30 गो खरीदा जाता है, जिससे यहाँ का लाइट का जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे। वार्ड के जो योग्य लाभुक हैं उनके बीच लगभग कितनी संख्या में आवास, कितने लोगों तक आवास पहुंचा पाए? यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में लगभग स्लम एरिया है और मजदूरी करके लोग खाने वाले हैं। 90% लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, तब उनका घर का ये खर्च चलता है। तो अभी तक ये 700 लोगों का आवास मुहैया हो पाया है, और कुछ लोग अभी और छूटे हैं, उसका हम लोग ने ऑनलाइन एंट्री कराया है। अब वो भी आ जाते हैं लिस्ट ऊपर सेंक्शन हो करके, तो उन लोगों का भी हम लोग जल्द से जल्द आवास मुहैया कराने का दिलाने का काम करेंगे। शौचालय की अगर बात की जाए, कितने घरों तक पहुंचा पाए? शौचालय लगभग सभी के घर में दिया गया था। अब है कि यहाँ पे 1100 के लगभग परिवार हैं, उसमें 2-4-5 कोई छूट गए होंगे, नहीं रह रहे होंगे यहाँ पे या वो किसी कारण से। लेकिन हम लोग डोर टू डोर जा करके सभी घर में, जब वो सरकार का आदेश था कि प्रत्येक घर में दिलाना है, तो जा के हम लोग सभी के यहाँ बनाए हैं। तो कुछ लोग का आदत है कि घर में रहने के बावजूद भी खुले में जा कर के करना, तो उसके लिए भी हम लोग कई बार प्रयास किए हैं। तो हद तक पहले से अब सुधार हुआ है कि खुले में सोच बहुत मैंने कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी हैं जो कि खुले में जा रहे हैं। और ये पेयजल की अगर बात की जाए, पानी की क्या वर्तमान स्थिति आपके वार्ड में? पानी की समस्या यहाँ पे शुरू से बना हुआ है। पचम्बा ये एक 7 से 8 हज़ार यहाँ पे जनसंख्या है, उससे डबल कहीं, ये तो वोटर हो गए, वोटर्स मतदाता। हाँ, तो ये समझिए 10 से 12 हज़ार के लगभग जनसंख्या है। और यहाँ पे पचम्बा में एक छोटा सा टंकी बहुत पुराना बना हुआ है, जो कि एक बार भर के छोड़ा जाता है पानी, तो लोगों को 5 से 10 मिनट 15 मिनट उससे ज़्यादा नहीं मिलता। वो भी क्या है कि जो टंकी बना होगा उसी का अगल बगल आसपास के लोगों को मिलता है, और जो लास्ट किनारे में रहते हैं उसके यहाँ जाते जाते पानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा पूर्व में भी डिमांड था कि 2 टंकी
जो अभी गिरिडीह में 6-7 बने हैं बड़ा बड़ा टंकी, वो 2 टंकी यहाँ पे बने ताकि पचम्बा के लोगों को पानी सुचारू रूप से मिल सके। और जब तक वो टंकी नहीं बनेगा तब तक पचम्बा वासियों को पानी का समस्या रहेगा। ये हमने पहले भी डिमांड किया है और मांग भी बराबर कर रहे हैं कि वो टंकी यहाँ पे बने और लोगों का पानी का समस्या दूर हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब हम लोग का इस पर प्रयास जारी है। संक्षेप में आपका उत्तर चाहेंगे। जनता ने लगातार 3 कार्यकाल आपको दिए, आने वाले समय में जब नगर निकाय के चुनाव होंगे, क्या एक बार फिर से आप दोनों वार्ड वासियों के समक्ष बतौर वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? राय क्या है? हम लोगों के बीच में बराबर मिलना जुलना है और लोग का समस्या को निदान करना, सुलझाना मेरा पहला प्राथमिकता है। और जनता का प्यार मिलता रहेगा तो मैं लोगों का सेवा करता रहूँगा। जनता का प्यार मिलता रहेगा तो आप लोगों की सेवा इसी तरह से निरंतर आगे भी करते रहेंगे। वर्मा जी, हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात का विशेष अतिथि बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमारे साथ साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में विस्तार से अपने लगातार 3रे कार्यकाल को रखा। वार्ड की जनता से, वार्ड में होने वाले कार्यों से आपने जो प्रयास किया है, वार्ड पार्षद महोदया ने जो प्रयास किया है, उन सभी प्रयासों से, कार्यों से हम सभी को अपने माध्यम से आपने अवगत करवाया। जो समस्याएं हैं मूलभूत रूप से वार्ड की, जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से वार्ड की जनता की, उन सभी समस्याओं को लेकर आप गंभीर हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमारे दर्शकों तक रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप के सामने थे वार्ड संख्या 3 गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 3 के पूर्व वार्ड पार्षद सह वर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद प्रसाद वर्मा। विस्तार से अपने वार्ड को हम सभी के सामने रख रहे थे। अपने लगातार 3रे कार्यकाल में अब तक जो काम हुए हैं उन कार्यों के विषय में अपनी बातें रख रहे थे। जो समस्याएं मुख्य रूप से सामना करना पड़ रहा है, जिन समस्याओं का इस वार्ड की जनता को, उन समस्याओं से भी हम सभी को अवगत करवा रहे थे। उन समस्याओं का कारण भी बताया इन्होंने, उसके निराकरण का उपाय भी अपने स्तर से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब एक बार फिर से नगर निकाय का चुनाव होंगे तो इस वार्ड की जनता जो है एक बार फिर से इनका साथ देगी और आने वाले वर्षों में इनका जो नेतृत्व वर्तमान में चल रहा है उसे और भी आगे तक देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।